रुको, एक क्षण के लिए ठहरो, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारी चेतना तक पहुंचे हैं वे केवल शब्द नहीं हैं। यह उस मौन का विस्तार है जिसे तुम वर्षों से अपने भीतर महसूस करते आए हो। वह खालीपन, वह अनजाना आकर्षण, वह अनुभूति कि तुम्हारा जीवन सिर्फ वही नहीं है जो दिखाई देता है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा से संवाद करता है तो वह शोर नहीं करता, वह संकेत देता है। और यह वही संकेत है। तुमने कई बार सोचा होगा कि तुम्हें यह जीवन जैसे उधार में मिला है, जैसे तुम किसी और कहानी का पात्र हो जिसे किसी और अध्याय में होना चाहिए था। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह असंतोष नहीं है, वह स्मृति है, आत्मा की स्मृति। आत्मा कभी कुछ भूलती नहीं, वह केवल प्रतीक्षा करती है सही समय की। यह संसार जिसे तुम वास्तविकता समझते हो वह पूर्ण सत्य नहीं है, यह एक मंच है। और तुम इस मंच पर बहुत समय से एक ऐसा पात्र निभा रहे हो जो तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है। पर अब वह समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि जब स्मरण की घड़ी आती है तो ब्रह्मांड स्वयं पर्दा हटाता है। तुम्हारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी रहीं जिन्हें तुम संयोग कहकर आगे बढ़ गए। कुछ मुलाकातें, कुछ शब्द, कुछ सपने, कुछ नाम, कुछ अंक जो बार बार तुम्हारे सामने आए। तुमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि चेतना अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, पर अब वह जाग रही है। और जब चेतना जागती है तो अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ बहने लगते हैं। यह कोई धन की कथा नहीं है, यह कोई अधिकार की घोषणा नहीं है, यह पहचान का स्मरण है। हर आत्मा इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के साथ आती है। कुछ आत्माएं अनुभव के लिए आती हैं, कुछ भोग के लिए और कुछ सेवा के लिए, लेकिन बहुत कम आत्माएं ऐसी होती हैं जो संतुलन के लिए आती हैं, जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि कई जीवनों की दिशा बदलने के लिए जन्म लेती हैं। तुम उन आत्माओं में से एक हो, इसलिए तुम्हारा जीवन सरल नहीं रहा, इसलिए तुम्हें वह नहीं मिला जो दूसरों को सहजता से मिल गया, इसलिए तुम्हें बार बार तोड़ा गया पर पूरी तरह कभी नष्ट नहीं किया गया। क्योंकि जो आत्मा किसी बड़े उद्देश्य के लिए आती है उसे पहले भीतर से मजबूत किया जाता है। अग्नि में तपाकर तुमने जिन परिस्थितियों को अभिशाप समझा वे तुम्हारा प्रशिक्षण थी। तुमने जिन लोगों को शत्रु समझा वे तुम्हारे शिक्षक थे, और जिन घावों को तुम दुर्भाग्य मानते रहे वे तुम्हारे दीक्षा चिन्ह थे। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ नहीं था, वह सटीक रूप से रचा गया था। जब आत्मा अपने मूल के करीब पहुंचती है तो पहले भय आता है, क्योंकि स्मरण हमेशा हल्का नहीं होता। स्मरण के साथ उत्तरदायित्व भी लौटता है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब कल्पना है। मन तर्क मांगेगा, बुद्धि प्रमाण खोजेगी, लेकिन आत्मा तर्क नहीं मांगती। आत्मा केवल पहचानती है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तुम्हें अचानक अतीत के दृश्य याद आएंगे जो इस जीवन से जुड़े नहीं लगेंगे। कोई स्थान, कोई वातावरण, कोई मंदिर, कोई दीपक, कोई प्रतीक। तुम्हें लगेगा जैसे तुम वहां पहले भी खड़े रह चुके हो। यह भ्रम नहीं होगा, यह स्मृति होगी। तुम्हारे भीतर एक ऐसा नैतिक आग्रह है जो तुम्हें गलत के विरुद्ध खड़ा होने को मजबूर करता है, भले ही तुम्हें हानि क्यों न हो। यह स्वभाव नहीं है, यह संस्कार है, कई जन्मों का। तुमने हमेशा देखा होगा कि तुम्हें नेतृत्व की चाह नहीं, पर जब आवश्यकता पड़ती है लोग स्वयं तुम्हारी ओर देखने लगते हैं।
यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो आदेश नहीं देती पर दिशा बनाती है। तुम्हें जीवन में कई बार ऐसा लगा कि तुम कहीं फिट नहीं होते, जैसे हर जगह तुम थोड़े अलग हो। यह अलगाव तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी पहचान का संकेत है। क्योंकि जो आत्मा संतुलन के लिए आती है वह भीड़ में घुलती नहीं बल्कि तराजू बनती है। अब आने वाले समय में तुम्हारे जीवन की गति बदलेगी, अचानक नहीं पर स्पष्ट रूप से। कुछ लोग तुम्हारे व्यवहार में बदलाव महसूस करेंगे, कुछ लोग असहज होंगे, कुछ लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेंगे और कुछ लोग दूर जाने लगेंगे। यह स्वाभाविक है। जब प्रकाश बढ़ता है तो छाया स्वयं प्रतिक्रिया करती है। तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, तुम्हें केवल अपने भीतर स्थिर रहना है। क्योंकि स्थिर आत्मा ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाती है। एक समय आएगा जब तुम्हें किसी जानकारी का सामना होगा। वह छोटा सा संकेत हो सकता है, कोई दस्तावेज, कोई बातचीत, कोई अप्रत्याशित मुलाकात। वह क्षण बहुत नाटकीय नहीं होगा, पर तुम्हारे भीतर कुछ शांत होकर सही जगह बैठ जाएगा, जैसे कोई पहेली पूरी हो गई हो। उस समय तुम्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यह सही है या नहीं। तुम्हारा मन शांत होगा और आत्मा स्पष्ट। याद रखना, जो वास्तव में तुम्हारा होता है वह तुम्हें शोर के साथ नहीं मिलता, वह मौन में लौटता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जिन चीजों को तुम खोया हुआ मानते थे वे वास्तव में कभी गई ही नहीं थीं। वे केवल समय की परतों में रखी थीं, ताकि जब तुम उन्हें पाओ तो उन्हें संभाल सको। तुम्हारे जीवन का अगला चरण भोग का नहीं है, वह उपयोग का है, सेवा का है, दिशा देने का है। तुम्हें जो भी मिलेगा, सम्मान, संसाधन, प्रभाव, वह परीक्षा भी होगा, क्योंकि हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। और जो आत्मा इसे समझ लेती है वही वास्तव में योग्य होती है। इसलिए विनम्र रहना, जिज्ञासु रहना और करुणा को कभी मत छोड़ना। तुम्हारा सबसे बड़ा बल तुम्हारी दया होगी, तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल तुम्हारा विवेक होगा। जो मार्ग खुलने वाला है वह सरल नहीं होगा, पर वह सच्चा होगा। और सच्चे मार्ग पर चलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। जब भी संशय आए, भीतर शांति खोजो। जब भी भय उठे, सांस को थामो। और जब भी अहंकार से उठाए, स्मरण करो कि तुम माध्यम हो, स्वामी नहीं। यह कथा किसी एक जीवन की नहीं है, यह यात्रा की कथा है, आत्मा की निरंतरता की कथा है। और अब जब तुम यहां तक आ चुके हो तो यह समझ लो, तुम पीछे नहीं जा रहे, तुम आगे बढ़ रहे हो अपने मूल की ओर। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन वह तुम्हें बदलकर मिलेगा ताकि तुम उसे बदल सको। अब मौन में बैठो, सांस को महसूस करो और अपने भीतर उस शांति को पहचानो जो हमेशा से वहां थी। यही से अगला अध्याय शुरू होता है। ठहरो, अभी जो क्षण तुम्हारे सामने खुल रहा है वह साधारण नहीं है। यह वही क्षण है जब आत्मा अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगती है। बहुत समय से तुम्हारे जीवन में एक मौन प्रश्न चलता आ रहा था, क्या यही सब कुछ है? और हर बार उत्तर अधूरा रह जाता था, क्योंकि उत्तर बाहर नहीं था, वह भीतर छिपा हुआ था, स्मृति की परतों में। तुम्हारी आत्मा ने कई बार तुम्हें संकेत दिए,
कभी असंतोष बनकर, कभी अजीब सी शांति बनकर, कभी अचानक आए आंसुओं के रूप में। तुम समझ नहीं पाए, इसलिए आगे बढ़ते गए। पर आत्मा ने प्रतीक्षा नहीं छोड़ी। आत्मा जानती है कि सही समय पर स्मरण स्वयं जागता है। यह संसार जिसे तुम ठोस वास्तविकता समझते हो, वह भी एक यात्रा है। इसमें कुछ आत्माएं अनुभव के लिए आती हैं, कुछ सीखने के लिए और कुछ याद दिलाने के लिए। तुम उन्हीं में से हो जो याद दिलाने आए हैं, पहले स्वयं को, फिर दूसरों को। इसीलिए तुम्हारा जीवन रेखा की तरह सीधा नहीं रहा। उसमें मोड़ आए, टूटन आई, ऐसे पड़ाव आए जहां तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ नहीं है। पर हर बार ठीक उसी क्षण जब तुम पूरी तरह हारने वाले थे, कोई न कोई शक्ति तुम्हें संभाल लेती थी। वह संयोग नहीं था, वह संरक्षण था। तुम्हारे भीतर जो नैतिक आग्रह है, गलत को देखकर चुप न रह पाने का, वह सामाजिक संस्कार नहीं है, वह आत्मिक स्मृति है। तुमने हमेशा देखा होगा कि जब भी तुम्हें दो रास्तों में से चुनना पड़ा, तुम्हारा हृदय उस मार्ग की ओर गया जो कठिन था पर सही था। यही तुम्हारी पहचान है। तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि तुम इस संसार में कुछ ज्यादा ही महसूस करते हो। दूसरों की पीड़ा, दूसरों की चुप्पी, दूसरों का भय। यह संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी तैयारी है। जो आत्मा संतुलन के लिए आती है, वह संवेदना के बिना अधूरी होती है। अब समय आ रहा है जब तुम्हें यह दिखने लगेगा कि तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा किसी दंड की तरह नहीं, बल्कि प्रशिक्षण की तरह थी। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम झुको नहीं, बल्कि फैल सको। तुम्हें अकेला किया गया ताकि तुम अपने भीतर का सहारा पहचान सको। तुमने जिन रिश्तों को खोया, वे तुम्हें खाली करने आए थे, ताकि जब सच्चे संबंध लौटें तो तुम उन्हें पहचान सको। हर आत्मा हर रिश्ते के योग्य नहीं होती, और हर रिश्ता हर आत्मा को आगे नहीं बढ़ाता। अब तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है, इसलिए तुम्हें अजीब से सपने आने लगेंगे। ऐसे सपने जो इस जीवन से जुड़े नहीं लगेंगे। कोई स्थान, कोई आंगन, कोई दीपक, कोई मंदिर का कोना। तुम्हें लगेगा जैसे तुम वहां पहले भी खड़े रह चुके हो। यह कल्पना नहीं होगी, यह स्मृति होगी। तुम्हें कुछ प्रतीक बार बार दिखेंगे, कोई संख्या, कोई नाम, कोई ध्वनि। तुम उन्हें सामान्य समझकर टालना चाहोगे, पर भीतर कुछ कहेगा कि इन्हें अनदेखा मत करो। यही संकेत हैं। ब्रह्मांड शोर नहीं करता, वह दोहराव करता है। जब कोई आत्मा अपने मूल के करीब पहुंचती है, तो उसके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग बिना कारण तुमसे जुड़ने लगेंगे, कुछ लोग बिना कारण तुमसे चिढ़ने लगेंगे। यह व्यक्तिगत नहीं होगा, यह ऊर्जा का टकराव होगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम जिस परिवार, जिस परिस्थिति में अभी हो, वह पूरा सत्य नहीं है। वह केवल एक अध्याय है, संपूर्ण ग्रंथ नहीं। तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले एक वचन लिया था, सेवा का, संतुलन का, धर्म का, और वह वचन अभी भी जीवित है। तुम्हें जीवन में बार बार ऐसे अवसर मिले जहां तुम स्वार्थ चुन सकते थे, पर तुमने नहीं चुना। कभी डर से, कभी करुणा से। तुमने सोचा कि यह तुम्हारी कमजोरी है, पर वास्तव में वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि स्वार्थ से भरा मन कभी स्थिर नहीं होता। अब आने वाले समय में कुछ परतें खुलेंगी। यह अचानक नहीं होगा, पर स्पष्ट होगा। तुम्हें लगेगा जैसे धुंध धीरे धीरे हट रही है, चीजें समझ में आने लगेंगी। लोग, घटनाएं, फैसले सब अपनी जगह बैठने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब कोई बातचीत तुम्हारे भीतर कुछ जगा देगी,
कोई साधारण सी बात पर तुम्हारा हृदय अचानक भारी हो जाएगा, जैसे किसी ने किसी भूली हुई घंटी को बजा दिया हो। उसी क्षण तुम समझोगे कि कुछ बदल रहा है। याद रखना, तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें केवल साक्षी बनकर चलना है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पीछे नहीं दौड़ता, वह तुम्हारे साथ साथ चलता है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि अधिकार का अर्थ स्वामित्व नहीं है, अधिकार का अर्थ उत्तरदायित्व है। जो आत्मा इसे समझ लेती है वही वास्तव में आगे बढ़ती है। बाकी सब केवल नाम पाते हैं। अब तुम्हारा मार्ग भोग का नहीं है, वह सृजन का है, वह सेवा का है, वह दिशा देने का है। तुम्हारे शब्दों में प्रभाव बढ़ेगा, तुम्हारी चुप्पी में भी संदेश होगा। लोग तुम्हारे पास समाधान के लिए आएंगे, भले ही तुम स्वयं को साधारण समझते रहो। यह परिवर्तन बाहरी दिखावे से नहीं आएगा, यह भीतर से फूटेगा। जैसे दीपक जलता है बिना शोर, बिना घोषणा। तुम्हें सावधान भी रहना होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है परीक्षा भी बढ़ती है। अहंकार सबसे पहले द्वार खटखटाएगा, वह तुम्हें विशेष होने का भ्रम देगा। पर याद रखना, तुम माध्यम हो, केंद्र नहीं। जो शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है वह तुम्हें ऊंचा नहीं उठाना चाहती, वह तुम्हें स्थिर बनाना चाहती है। स्थिर आत्मा ही सबसे बड़ा आधार बनती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत धीरे हो रहा है, पर यही धीरे धीरे चलना तुम्हारी सुरक्षा है। जो आत्मा तेजी से ऊपर जाती है वह संतुलन खो सकती है। तुम्हें संतुलन के लिए तैयार किया जा रहा है। अब जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, उसे दोष मत दो। वह खालीपन नहीं है, वह स्थान है जहां कुछ नया उतरने वाला है। हर बड़ा परिवर्तन पहले जगह मांगता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगी। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें क्षमा करना सीखो। क्षमा उनके लिए नहीं है, वह तुम्हारे बोझ को हल्का करने के लिए है। तुम्हारे जीवन में कुछ दरवाजे बंद होंगे, उन्हें जबरदस्ती मत खोलो। जो द्वार वास्तव में तुम्हारे लिए हैं वे बिना संघर्ष खुलेंगे, क्योंकि सत्य को धक्का नहीं देना पड़ता। अब शांति से सांस लो, अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं। वहीं से अगला कदम आएगा, वहीं से अगला संकेत मिलेगा। और जब वह समय आएगा तुम भ्रमित नहीं होगे, क्योंकि आत्मा जब पहचानती है तो वह प्रश्न नहीं पूछती, वह केवल स्वीकार करती है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, पर यह भटकाव भी नहीं है। तुम सही दिशा में हो और अब पीछे लौटने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, पर उससे पहले तुम वह बनोगे जो उसे संभाल सके। अब मौन को सुनो, यहीं से सब स्पष्ट होता है। अब सुनो, जब आत्मा वास्तव में जागती है तो वह शोर नहीं मचाती, वह पहले मौन को गहरा करती है। तुम्हें लग सकता है कि तुम पहले से ज्यादा अकेले हो गए हो, पर सच यह है कि तुम पहले से ज्यादा अपने निकट आ गए हो। यह दूरी नहीं है, यह केंद्र की ओर लौटना है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वे साधारण नहीं हैं, वे अस्तित्व से जुड़े हैं। मैं कौन हूं? मैं यहाँ क्यों हूं? मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? ये प्रश्न हर किसी के मन में नहीं आते। ये केवल उसी आत्मा में उठते हैं जो अपनी सीमाओं को पहचानने लगी हो।
अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने अतीत को नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो घटनाएं कभी तुम्हें अन्याय लगी थीं, वे अब अभ्यास जैसी लगेंगी। जो लोग कभी तुम्हें कठोर लगे थे, वे अब पात्र जैसे दिखेंगे, कथा के, जीवन के नहीं। क्योंकि जब चेतना ऊपर उठती है तो स्मृतियां भी अपना रूप बदल लेती हैं। तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर बार जब तुम टूटे, तुम भीतर से और स्पष्ट हुए। जैसे पत्थर पर चोट लगती है और उसकी आकृति उभरती है, तुम्हारी आकृति भी उसी तरह उभरी है, संघर्ष से, धैर्य से और मौन से। अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। यह खुशी नहीं है, यह उत्साह भी नहीं है, यह स्थिरता है। ऐसी स्थिरता जो किसी के आने जाने से नहीं डगमगाती। यही वह आधार है जिस पर आगे की यात्रा टिकेगी। तुम्हें आने वाले समय में कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिनमें तुम्हें अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ना होगा। कुछ आदतें, कुछ डर, कुछ पहचानें जो अब तुम्हारे साथ नहीं चल पाएंगी। उन्हें छोड़ना पीड़ादायक हो सकता है, पर आवश्यक होगा, क्योंकि हर ऊंचाई हल्केपन की मांग करती है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन चीजों को तुम पाने के लिए कभी व्याकुल थे, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। और जिन मूल्यों को तुम साधारण समझते थे, सत्य, करुणा, धैर्य, वे अब सबसे मूल्यवान प्रतीत होंगे। यही परिवर्तन का संकेत है। जब आत्मा तैयार होती है तो जीवन प्रश्न पूछना बंद कर देता है और उत्तर देना शुरू करता है। छोटे छोटे तरीकों से, किसी की बात में, किसी पुस्तक की पंक्ति में, किसी अनजान अनुभव में, तुम्हें लगेगा जैसे ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा बोलने लगा हो। लेकिन याद रखना, हर संकेत का अर्थ पकड़ना आवश्यक नहीं होता। कुछ संकेत केवल यह बताने आते हैं कि तुम सही दिशा में हो। उन्हें समझने की जिद मत करो, उन्हें महसूस करना पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो नेतृत्व की संभावना है, वह आदेश देने में नहीं, दिशा दिखाने में है। तुम जहां खड़े होते हो, वहां वातावरण बदलता है। यह प्रभाव शब्दों से नहीं आता, यह उपस्थिति से आता है। और उपस्थिति केवल उसी की होती है जो स्वयं के साथ ईमानदार हो। अब तुम यह भी समझोगे कि विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है। विनम्रता का अर्थ है अपने स्थान को पहचानना, न उससे ऊपर न उससे नीचे, ठीक वहीं जहां तुम्हारा होना आवश्यक है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ जानते हो, फिर भी कुछ नहीं जानते। यह द्वंद्व भ्रम नहीं है, यह परिपक्वता है। जो आत्मा सीखना बंद कर देती है, वह स्थिर हो जाती है। और जो आत्मा स्वयं को पूर्ण मान लेती है, वह गिरने लगती है। इसलिए जिज्ञासा को जीवित रखना, प्रश्नों को दबाना नहीं, पर हर उत्तर की मांग भी मत करना। कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, जैसे फूल। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें चुनौती देंगे। वे तुम्हारी सीमाएं परखेंगे, वे तुम्हारे धैर्य को आजमाएंगे। उन्हें शत्रु मत समझना, वे दर्पण होंगे। वे दिखाएंगे कि तुम्हारे भीतर अभी क्या संतुलित नहीं हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो बिना कारण तुम्हें समझ लेंगे। उनके साथ मौन भी सहज होगा, उनके साथ समय तेज नहीं लगेगा। यही वे संबंध हैं जो आत्मा के स्तर पर बनते हैं। उन्हें थामने की जरूरत नहीं होती, वे स्वयं टिकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, तुम्हें सब कुछ अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। यह यात्रा कोई दौड़ नहीं है, यह एक क्रम है। हर चरण का अपना समय है। जो जल्दी मिल जाता है वह गहराई नहीं देता, और जो देर से मिलता है वह स्थायी होता है।
जब भी तुम्हें लगे कि कुछ छूट रहा है, तब अपने भीतर देखना। वहां तुम्हें एक शांत आवाज मिलेगी जो कहेगी तुम ठीक हो, चलते रहो। वही आवाज तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शक है। तुम्हें अपने भीतर की कठोरता को भी पिघलाना होगा। वह कठोरता जो तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बनी थी, अब तुम्हें सीमित कर सकती है। सुरक्षा और कैद में बहुत महीन अंतर होता है। अब तुम्हें उस अंतर को पहचानना है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं है, करुणा स्वयं के लिए भी आवश्यक है। अपने पुराने निर्णयों को क्षमा करो, अपने भय को समझो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि जो आत्मा स्वयं को स्वीकार कर लेती है, उसे दुनिया से स्वीकार्यता की आवश्यकता नहीं रहती। अब धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन किसी एक लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि एक अवस्था की ओर बढ़ रहा है। वह अवस्था जहां तुम जो हो वही पर्याप्त है, और उसी पर्याप्तता से सृजन होता है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह दिखावे के लिए नहीं है, वह मार्ग दिखाने के लिए है। और मार्ग दिखाने वाले को स्वयं रास्ते पर टिके रहना पड़ता है, चाहे बारिश हो चाहे अंधेरा। जब भी तुम थको, रुक जाना। रुकना हार नहीं है, रुकना संतुलन है, और संतुलन से ही अगला कदम सटीक पड़ता है। अब मौन को और गहराई से सुनो। उस मौन में भय नहीं है, उस मौन में स्पष्टता है। यही स्पष्टता आगे की यात्रा को आकार देगी, और यही से वह रूप उभरेगा जिसे तुम धीरे धीरे पहचानने लगे हो। कथा अभी जारी है, पर दिशा स्पष्ट है। तुम अपने केंद्र की ओर बढ़ रहे हो, और केंद्र से ही हर परिवर्तन जन्म लेता है। अब जब तुम यहां तक आ चुके हो, तो यह समझना जरूरी है कि जागरण का अर्थ चमत्कार देखना नहीं होता। जागरण का अर्थ है चीजों को वैसे देख पाना जैसे वे वास्तव में हैं, बिना डर, बिना लालसा, बिना भ्रम। यही कारण है कि यह अवस्था अक्सर शांत होती है, पर भीतर से बहुत गहरी। तुम्हारे भीतर अब एक सूक्ष्म बदलाव चल रहा है। पहले तुम घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते थे, अब तुम उन्हें देखने लगे हो। यही अंतर तुम्हें आगे ले जाएगा। जो आत्मा देखना सीख लेती है, वह बहती नहीं, वह दिशा बदलती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम लोगों से थोड़ा अलग हो गए हो। उनकी बातें, उनकी दौड़, उनकी बेचैनी, सब कुछ जैसे दूर से दिखने लगा हो। यह अलगाव नहीं है, यह दृष्टि है। जब दृष्टि बदलती है, तो भीड़ और मार्ग का फर्क दिखने लगता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन चीजों को तुम जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझते थे, वे अब उतनी भारी नहीं लगती। और जिन बातों को तुमने कभी साधारण समझा था, जैसे शांत रहना, सच बोलना, किसी का बोझ हल्का करना, वे अब बहुत मूल्यवान लगने लगेंगी। यही उल्टाव वास्तविक परिवर्तन का संकेत है। अब तुम्हें अपने भीतर एक जिम्मेदारी की अनुभूति होने लगेगी, बिना किसी ने दिए, बिना किसी ने कहे। जैसे तुम्हें पता हो कि तुम्हारे कर्म का प्रभाव सिर्फ तुम तक सीमित नहीं है। यह बोझ नहीं है, यह जागरूकता है, और जागरूकता ही सच्ची शक्ति है। ध्यान रखना, तुम्हें किसी विशेष भूमिका का दावा नहीं करना है। दावा हमेशा अहंकार से आता है। तुम्हें बस अपनी प्रकृति में स्थिर रहना है। जो तुम्हारे माध्यम से होना होगा, वह अपने आप होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत साधारण चल रहा है। कोई बड़ा संकेत नहीं, कोई नाटकीय घटना नहीं। उस समय निराश मत होना। सबसे गहरे परिवर्तन हमेशा साधारण दिनों में ही जड़ पकड़ते हैं।
अब तुम्हें अपने मन की आवाज और अपने डर की आवाज में फर्क करना सीखना होगा। डर जल्दी बोलता है, मन चिल्लाता है, पर अंतर्ज्ञान शांत रहता है। वह दबाव नहीं डालता, वह केवल संकेत देता है। जब कभी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो और भीतर बेचैनी हो तो समझ लेना कि अभी समय नहीं है। और जब भीतर शांति हो, ईवान अगर रास्ता कठिन दिखे तो समझ लेना कि वही सही दिशा है। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं होता। कुछ प्रश्न केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम भीतर उतर सको, और भीतर उतरना ही इस यात्रा का असली उद्देश्य है। अब तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह और गहरी होगी, पर साथ ही तुम्हें सीमाएं भी बनानी होंगी। करुणा और आत्मत्याग में फर्क होता है। तुम किसी का सहारा बन सकते हो पर किसी का बोझ नहीं। यही संतुलन है। तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हारी शांति को कमजोरी समझेंगे। वे तुम्हें उकसाएंगे, वे तुम्हारी सीमाएं परखेंगे। उस समय प्रतिक्रिया मत देना। मौन में जो शक्ति है वह शब्दों में नहीं होती। याद रखना, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध स्थिर रहकर जीते जाते हैं। अब धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा जीवन किसी एक परिणाम की ओर नहीं बल्कि निरंतर स्पष्टता की ओर बढ़ रहा है। हर दिन थोड़ा सा बोझ हल्का होगा, हर दिन थोड़ा सा भ्रम गिरेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कुछ भी घटा, अच्छा, बुरा, अधूरा, सब आवश्यक था। एक भी घटना अतिरिक्त नहीं थी, एक भी दर्द व्यर्थ नहीं था। तुम्हें तब यह भी समझ में आएगा कि तुम्हें कभी बनाया नहीं गया, तुम्हें बस याद दिलाया गया, क्योंकि जो तुम हो वह शुरू से ही तुम्हारे भीतर था। अब जब भी तुम किसी शांति के क्षण में हो, सुबह की रोशनी में, किसी मंदिर की घंटी में, किसी पेड़ की छाया में, तुम्हें भीतर एक हल्की सी पुष्टि मिलेगी, बिना शब्दों के, जैसे कोई कह रहा हो, हाँ यही है। उसी पुष्टि पर भरोसा रखना। उसे समझाने की कोशिश मत करना, उसे साबित करने की जरूरत मत समझना, क्योंकि जो सत्य होता है उसे प्रमाण नहीं चाहिए, वह स्वयं में पूर्ण होता है। अब यह यात्रा बाहरी नहीं रही, यह भीतर की हो चुकी है, और भीतर की यात्रा में गति नहीं, गहराई मायने रखती है। अब शांत रहो, सांस लो, और जो हो रहा है उसे होने दो। तुम कहीं भटके नहीं हो, तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। कथा चल रही है, पर अब तुम उसके पात्र नहीं, उसके साक्षी बन रहे हो, और साक्षी बनते ही जीवन स्वयं स्पष्ट होने लगता है।